ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 8। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृष। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान को साक्षात रूप से नहीं जानता है तो भगवान को उनकी शक्तियों के माध्यम से जान सकता है। किसी को किसी की शक्तियों के माध्यम से जानना उस व्यक्ति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। किसी को किसी की शक्तियों के माध्यम से जानना रिलेटिवली आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के प्रधानमंत्री को हम उनकी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर चलने वाली योजनाओं में हमें प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट की प्रेजेंस महसूस हो सकती है। लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से जानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी वो पहुंच नहीं है कि हम उनके पास पहुंच सकें, उनको समझ सकें। लेकिन उनकी प्रदर्शित शक्तियों के माध्यम से हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान को व्यक्तिगत रूप से जानना एक बहुत बड़ी बात है, और भगवान को उनके शक्तियों के माध्यम से जानना, हाँ, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो उतनी दिव्य नहीं है जितना कि भगवान का साक्षात स्वरूप। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को उनके शक्तियों के रूप में जानता है वो भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानता है। लेकिन जो भगवान को पर्सनली जानता है वो भगवान को वास्तव में उनकी शक्तियों के रूप में भी जानता है और उनको पर्सनल फॉर्म में भी जानता है। तो वही बात है। लेकिन प्रारंभ में किसी व्यक्ति से अटैचमेंट हमारी हो नहीं पाती है। हमें उसकी शक्तियों से हम ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उस व्यक्ति से हम इम्प्रेस धीरे धीरे होते हैं। उसकी सेवा करते करते ही हमें उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। लेकिन प्रारंभ में तो हम उसकी शक्तियों से ही इम्प्रेस हो जाते हैं, और जनरली लोग संसार में शक्तियों का ही बोलबाला ज़्यादा है। तो यहाँ पर भगवान कुछ ऐसी वस्तुओं को बता रहे हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यस, कृष्णा इज देयर। यदि हम जड़ बुद्धि नहीं है, यदि हम जानवर स्वरूप नहीं है, तो हम समझ सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। जब भी हमारे मुंह में जल जाए तो हमें सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कि जल का स्वाद कृष्ण है। रसः, जल का जो रस है, स्वाद है, रसा अहम अप्सु, वो मैं हूँ। तो जल का स्वाद, जल लेते हुए हमें ध्यान में आ सकता है कि ये भगवान है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, जब हमें प्रकाश दिखे, सूर्य का दिव्य प्रकाश, रात्रि में चंद्रमा का शीतल प्रकाश, तो हम भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों में ओंकार, सारे वैदिक मंत्रों में ओंकार की ध्वनि, आकाश में जब ध्वनि निकलती है जिसके माध्यम से हम टेलीफोन पे बात कर पाते हैं, सारे सिग्नल, सारे टीवी, रेडियो वगैरह सभी इसी आकाश में उड़ने वाली ध्वनि के माध्यम से चल रहे हैं, सिग्नल्स के माध्यम से चल रहे हैं। तो हमें भगवान का ध्यान आना चाहिए। और मनुष्यों में सामर्थ्य, जब हमें मनुष्य में अपने अंदर कोई कैपेबिलिटी दिखती है तो हमें समझ जाना चाहिए कैपेबिलिटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो ये श्लोक इस प्रकार से भगवता बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। तो हर जगह पर उनको देखा जा सकता, लेकिन उनको इस रूप में देखना, कंप्लीट रूप में देखना नहीं है। ध्यान रखिए, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि प्रधानमंत्री को उनकी शक्तियों से अनुभूति करना उनकी, और उनको पर्सनली जानना बहुत अलग बात है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति, प्रारंभिक बिगिनिंग अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। तो ये भगवान का निराकार रूप है। तो भगवान का निराकार रूप सत्य है, लेकिन भगवान का निराकार रूप ही है ये असत्य है। केवल निराकार ही है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा हर जगह अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यदि आप सूर्य के प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने सूर्य का अनुभव कर लिया, क्योंकि सूर्य तो एक लोक है। उसमें अनलिमिटेड एनर्जी है,
हमने तो बहुत दूर रहते हुए उसकी एनर्जी को अनुभूति उसको एक्सपीरियंस किया है। तो ये उनका कंप्लीट सूर्य लोक का कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद, जैसे हमने बोला, कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि उसमें नमकीन टेस्ट होता है, नमक होता है, स्वच्छ जल नहीं होता है। इसलिए वो जो हमें जल के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो स्वच्छ जल के आकर्षण के लिए है, वो उसके मधुर स्वाद के लिए है, और ये स्वाद हमें भगवान की याद दिलाता है। लेकिन निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। हाँ, देखिए, निर्विशेषवादी और विशेषवादी में क्या अंतर है कि निर्विशेषवादी उस जल के स्वाद को भगवान की तरह मान लेता है, लेकिन जो भक्त है, सगुणवादी है, वो केवल यहीं पर रुकता नहीं है, वो भगवान का गुणगान करता है। कई बार निर्विशेषवादी बोलते रहते हैं, वी थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस आवर ब्रेड, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दैट। थैंक यू कहना अच्छा है, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति को थैंक यू कह देना एक रिचुअल की भांति भी होता है, यानी कि एक फॉर्मेलिटी, आपने कुछ किया, थैंक यू वेरी मच। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति थैंक यू बोलता है और एक व्यक्ति उस व्यक्ति की जाके बदले में कुछ सेवा करता है, हाँ, वो कृतज्ञता महसूस करता है और उस कृतज्ञता के बदले वो सेवा करता है, और एक व्यक्ति थैंक यू बोलता है और एक व्यक्ति थैंक यू भी नहीं बोलता है। तो जो थैंक यू नहीं बोलता है वो तो पूरा जानवर ही हो गया, क्योंकि जानवर कभी थैंक यू नहीं बोलता है। जानवरों में भी लेकिन हम देखते हैं कि कुत्ते और कुछ ऐसे जानवर हैं जो थैंकफुल फील करते हैं रियली में। उन्हें खाना दीजिए, वो आपको चाटना शुरू कर देंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो बड़े निचले दर्जे के जानवर हैं जो थैंक यू भी फील नहीं करते हैं हमारे लिए अगर कुछ किया जाए तो। कुछ होते हैं जो थैंक यू कर देते हैं, वो निर्विशेषवादी कहलाती है। एक पहला हो गया नास्तिक, दूसरा हो गया निर्विशेषवादी जो केवल थैंक यू करके ही संतुष्ट है, और तीसरा हो गया जो जानने का प्रयास, इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं जानने का प्रयास करता हूँ इस व्यक्ति के अंदर को क्या क्या कमियाँ हैं, किस चीज़ का दुख है, मैं इनकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, इनको क्या पसंद है, मैं इनकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, मैं कैसे इनकी चिंता को दूर कर सकता हूँ। वो व्यक्ति वास्तव में भक्त है, भक्तों का भक्त है, गुरु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, या किसी संसार में किसी व्यक्ति के प्रति भी उसकी अटैचमेंट है, और अटैचमेंट इतनी बढ़ गई कि वांट टू सर्व बैक बाय नोइंग मोर अबाउट हिम। तो भक्त को जानकारी इसलिए पर्सनल होती है, इसलिए भक्त क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है। ग्लोरीफाई करने के लिए, गुणगान करने के लिए किसी व्यक्ति को जानने की बड़ी आवश्यकता है, बिना जाने कैसे गुणगान करेंगे, है ना। आप जल का स्वाद हैं, केवल इतना जान लेने से कितना ग्लोरीफाई करेंगे, है ना। लेकिन जब हम भगवान को डिटेल में जानते हैं तो भगवान की 6 ऑपुलेंसेस, भगवान के अंतरंगा मतलब बहिरंगा शक्तियाँ, भगवान के एक्सटेंशंस, विस्तार, न जाने क्या क्या, भगवान का धाम, हर चीज़ के बारे में हम ग्लोरीफाई करते हैं। तो निर्विशेषवादी व्यक्ति केवल जल के स्वाद के लिए भगवान को अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वो भगवान को पर्सनली जानता है, क्योंकि उसके हृदय में ग्रेटिट्यूड इतना बढ़ जाता है कि वी वांट टू सर्व बैक, समझते हुए कि कृष्ण हमारे लिए कितना कर रहे हैं, और हाँ, वो उनको सर्व करना चाहता है। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि यदि भगवान उसको सर्व करे ना करें, भगवान उसको कोई सुविधाएं दे ना दें, वो फिर भी भगवान को सर्व करना चाहता है। इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। तो ऐसी ये सब कौन कर पाता है, जो पर्सनली भगवान की फॉर्म को, उनके गुणों को जानने का प्रयास करता है, सगुणवादी, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कायदे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान निर्विशेष नहीं है ना। जल के स्वाद के रूप में भगवान निर्विशेष हैं, लेकिन भगवान विशेष भी हैं। केवल निर्विशेष कहना गलत हो जाएगा, केवल विशेष कहना गलत हो जाएगा। भगवान निर्विशेष में कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को हम निर्विशेष रूप से भी जान सकते हैं, विशेष रूप से भी जान सकते हैं। जैसा अभी शुरू में ही हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी शक्तियों के माध्यम से जानना निर्विशेष है। उनको पर्सनली जानना, वो ये वाला कपड़ा पहनते हैं, वो ये वाला पजामा कुर्ता पहनते हैं, ये वाली शेरवानी पहनते हैं, ये थोड़ा पर्सनल हो गया। उनका पर्सनल मत ये है, वो भगवान के विषय में रुचि रखते हैं, वो भगवद गीता में रुचि रखते हैं, हाँ, ये पर्सनल हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति को भी, हम किसी व्यक्ति को उसके लेटर्स के माध्यम से जान सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के कुछ कंगा, उसका टाइपराइटर, उसके माध्यम से भी जान सकते हैं, और किसी व्यक्ति के बोले गए वचनों के माध्यम से, उसके पसंद नापसंद, उसके मिशन, उसके विज़न
इन चीज़ों को जान सकते हैं। जब विज़न, मिशन, उसके थॉट प्रोसेस सब कुछ जानते हैं तो हम भगवान, तो उस व्यक्ति को वास्तव में सही रूप में जान पाते हैं। जब इस रूप में जानते हैं तो बाकी सारी रूप तो हम समझ में आ ही जाता है। तो किसी व्यक्ति के लिए भी उसको निर्विशेषवाद रूप में भी जाना जा सकता है, विशेष रूप में भी जाना सकता है। निर्विशेष रूप में जानना, इनडायरेक्ट रूप में जानना इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसलिए विशेष रूप में जब जानते हैं तो विशेष में निर्विशेष भी आ जाता है, ये बता रहे हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का प्रकाश ही है। प्रणव और ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए ही एक प्रत्युक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी भगवान कृष्ण के को पर्सनली नहीं जानते हैं, उनके नामों को नहीं जानते हैं, इसलिए वो ओंकार जैसी ध्वनि पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि भगवान का निर्विशेष नाम है, विशेष नाम नहीं है। जैसे मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नाम नहीं है ना। अब मेरे पिताजी का कोई नाम भी होगा, हम कहते हैं श्रीमान, ये मेरे पिताजी का नाम है, वो विशेष नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से ओंकार भी एक सूचक नाम है, एक डायरेक्ट नाम नहीं है। लेकिन कृष्ण गोविंद उनके डायरेक्ट नाम है। कृष्ण भावनामृत क्षेत्र व्यापक है। कृष्ण भावनामृत के अंदर भगवान का पर्सनल फॉर्म भी आ जाता है, निर्विशेष फॉर्म भी आ जाता है, भगवान की शक्तियाँ। यानी कि जो भक्त होता है ना, वो भगवान को जल के स्वाद में भी देखता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का भक्त जल के स्वाद में भगवान को नहीं देख पाता। सवेरे की ठंडी ठंडी घास, उसके ऊपर ओस की बूंदें, उसको महसूस नहीं कर पाता। नदियों में बिल्कुल बढ़िया से जल को बहता हुआ देख के उनको महसूस नहीं कर पाता। आसमान में इंद्र धनुष को देख के महसूस नहीं कर पाता है। हाँ, भक्त के अंदर ये सारी फीलिंग रहती हैं, क्यों नहीं रहेंगी? वो तो भगवान को पर्सनली जानता है ना। तो पर्सनली जानने वाले के अंदर तो भावनाएं हमेशा ही बहती रहेंगी। लेकिन जो पर्सनली नहीं जानता है वो थैंकफुल फील करेगा कभी कभी, क्योंकि उसके अंदर अटैचमेंट और प्रेम नहीं है भगवान के लिए। तो कभी कभी जब उसको लगेगा हाँ आज बड़ा प्यासा था, सवेरे से पानी नहीं पिया, तो जैसे ही पानी पिएगा तो उसको तब महसूस होगा यस, भगवान है दुनिया में। और भक्त क्या करेगा? भक्त को तो सोते जागते हर क्षण भगवान की अनुभूति होगी। तो ये फर्क है निर्विशेषवाद और विशेषवाद में। निर्विशेषवादी भी जनरली आप कहेंगे दे आर काइंड ऑफ समटाइम दे आर थैंकफुल, और उस थैंकफुलनेस में कई बार वो भगवान को थैंक यू बोल देते हैं। लेकिन भक्त केवल थैंक यू पे नहीं रुकता है, वो भगवान को पर्सनली जानता है और उनको सर्व करना चाहता है, उनके बताए गए रास्तों के अनुसार उनको सर्व करना चाहता है। ये फ़र्क है एक भक्त में। इसलिए एक भक्त हर चीज़ में, केवल मैं तो कह रहा हूँ वो तो केवल जल के स्वाद में नहीं, वो तो समुद्र में भी भगवान को देख लेता है। हाँ, जो कि खारा पानी है, उसमें भी उसकी शक्ति को, उसके विशाल साइज को देखकर वो भगवान को याद करता है। इसलिए भक्त तो हर कण में भगवान की अनुभूति करता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।